नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक ऐसा खुलासा किया जिससे कि पूरे मुल्क में एक हलचल मच गई। और जो उन्होंने कहा था कि मैं बॉम्ब फोड़ूँगा, वाक़ई वो एटम बॉम्ब ही साबित हुआ। जिस तरह से उन्होंने कर्नाटक की एक असेंबली सीट पर बताया किस-किस तरह से वोट, लगभग उनका दावा तो ये है कि 1 लाख से ज़ायद वोट जो है वो उसके अंदर नकली पड़े या किसी तरह से उसमें बढ़ाए गए, जो भी उसका दावा है। बहरहाल उसके बाद जो मुल्क का एक माहौल बदला, वो भी हमने देखा। इलेक्शन कमीशन बौखलाया नज़र आया, कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इधर राहुल गांधी ने कल अपनी जो उनकी वोटर अधिकार यात्रा है, वो भी कल बिहार में सासाराम से शुरू की। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और मेरे साथ इसी पहलू पर गुफ्तगू करने के लिए शरीक गुफ्तगू रहेंगे जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं अमेठी यूनिवर्सिटी में। अब्दुल वाहिद साहब, प्रोग्राम में बहुत-बहुत खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, जैसा कि मैंने बताया अभी कि राहुल गांधी ने कल यात्रा शुरू की है अपनी वोटर अधिकार यात्रा के नाम से बिहार के अंदर, जो कि 1300 किलोमीटर तक चलेगी और ये करीब कई अज़ला जो है वहाँ के वो कवर करेगी। और जिस तरह का उन्हें एक जन समर्थन इस वक़्त मिल रहा है, इस व्हाट्सएप के दौर के अंदर, कि भीड़ उमड़ रही है, लोग ऊपर से फूल बरसा रहे हैं, उनके ऊपर, साथ में उनके तेजस्वी यादव भी हैं। तो इस सब को बात तो इस पर भी करेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन कमीशन किस तरह से नजर आया इलेक्शन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किस तरह से उसने धमकी दी, उस पर भी हम बात करेंगे इसके बारे में। और जिस तरह से अब अपोजिशन इलेक्शन कमीशन पे फिर हमलावर है और महाअभियोग या इम्पीचमेंट उसके खिलाफ लाने की बात कर रहा है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं अब्दुल भाई साहब से कि राहुल गांधी ने जो ये यात्रा शुरू की, वोटर अधिकार यात्रा, इस व्हाट्सएप के दौर में, जैसे मैंने अभी कहा, और जिस तरह का जन समर्थन है उसके साथ इस वक्त उसमें दौरे हाजिर में बीजेपी हुकूमत तमाम तर चीजें हिली हुई हैं। जी, किस तरह देखते हैं आप इसको? एक्चुअली क्या है कि जब हम देखें शुरू में जिस वक्त मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 की बात करें, तो सोशल मीडिया और बहुत सारे ऐसे थे। मेन स्ट्रीम मीडिया उतना प्रो बीजेपी नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया और दूसरे जिसका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे हमारे समाज में बढ़ रहा था, उन्होंने उसको एक तरह से मतलब एक एज लिए हुए था। जी। बीजेपी ने एक एज ली हुई थी जी। और कांग्रेस वगैरह उतने जो है मुखर नहीं थे। जी। जी। अब दौर इतना बदल चुका है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो न सिर्फ एक्सपोज हुआ है बल्कि बदनाम हो गया है। और लोग अब जो बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स हैं आज या जो भी लोग हैं, अब उनके जो है पेज पर जा करके उनकी वॉल पर जा करके लोग बुरा भला और जो भी अपने रिएक्शंस वगैरह हैं वो देते हैं। और जो गोदी मीडिया एक टर्म जो है अभी 4-5 साल पहले इजाद हुई 2014 के थी। बाद से सुनी गई। जी। तो ये बहुत ज़्यादा जो है रैम्पेंट हो रही है। तो जब ये सब चीज़ें आई हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया वो न सिर्फ एक्सपोज हुआ बल्कि बदनाम हुआ। अब दूसरा जो पहलू उभरा, जैसे आपने बोला कि आवाम के अंदर पज़िराई मिल रही है, जी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो सोशल मीडिया का एक तरह से जी। अब जो है अपोजिशन पार्टी जो है, यानी कांग्रेस लेड अलायंस जो है, जी। इंडिया अलायंस, जिसको जो है बीजेपी वाले इंडी इंडी बोलते हैं ताकि जी। इंडिया का नाम ना आने इंडिया पाए। का नाम है। जी। तो ये जो अलायंस है ये एज लिए हुए है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आपने कही कि बिहार के अंदर जो उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है, अब आप देखिए कि उसमें लालू प्रसाद यादव शामिल हुए, तेजस्वी यादव शामिल हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। जी। और इन सब के बाद जो अवाम का हुजूम है इनके साथ, जी। पब्लिक का, तो ये इस की तरफ इशारा कर रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कुछ भी कहता रहे। अवाम के अंदर अच्छी खासी ग्रिप राहुल गांधी की बनती जा रही है। और जो पप्पू और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बीजेपी लेड अलायंस ने या इनके बहुत सारे लोगों ने जो भी इनके पॉलिसी मेकर्स हैं जो उन्होंने इजाद की थी, अब राहुल गांधी वो पप्पू वाला तो काफ़ी पहले ख़त्म हो चुका है। अब राहुल गांधी बहैसियत एक स्टेट्समैन चैलेंज कर रहे हैं सियासी अफक पर भारत के। तो ये जो है गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंजिंग फैक्टर है। और आवाम की जिस तरह से पज़िराई मिल रही है, तो उसमें ये है कि अब जो है मतलब चीज़ें वैसी नहीं रही जैसे क्या पहले हम ये थी। कह सकते हैं कि आवाम तक अपनी बात पहुंचाने में इस दौर के अंदर, जहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया उनके साथ नहीं है, उनके मुखालिफ है, वो अपनी बात पहुंचाने में कामयाब रहे? काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है उनको। और ख़ास तौर से 7 अगस्त की जो 1 घंटे की उनकी वो थी प्रेज़ेंटेशन, जिसके अंदर उन्होंने पूरा, जैसे आप देखिए कि कर्नाटका के अंदर जो महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जी। 1 लाख फ़र्ज़ी वोटर पाए जाते हैं।
आप खुद देखिए बनारस के अंदर अभी बहुत सारी फाइलें खुलनी बाकी हैं। अभी तो सवाल तो और ज्यादा उठ गए। महाराष्ट्र के बारे में राहुल गांधी ने कई बार बोला है, गुजरात के बारे में कई बार बोला है। अब तो सीधे बनारस अभी पे अटैक कर आप रहे हैं वो। जी जी, तो अब आप देखिए बनारस के अंदर भी इस तरह की चीजें पाई गई कि 3 लाख वोटर फर्जी थे। अब आप देखिए अजय राय जो कि कांग्रेस पार्टी के थे उस वक्त के उम्मीदवार, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो जो लड़े थे। अब आप सोचिए कि उस कॉन्स्टिट्युएंसी से सिटिंग प्राइम मिनिस्टर 2.5 घंटे से ज्यादा तक वोटों से पीछे चल रहा है अपने कंटेस्टेंट से। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर हम उस बात को माने जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 3 लाख फर्जी वोटर थे बनारस के अंदर, इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त फंसा हुआ है, जो बात आपने बोली इम्पीचमेंट अपने इंट्रो में कि भाई ये सब लाना चाह रहा है, सबसे बड़ा सवाल इलेक्शन कमीशन से किया जाना चाहिए कि आपने जिन लोगों को बोला है कि ये वोटर नहीं है या इसकी मौत हो चुकी है, लेकिन राजीव गांधी गए, उन्होंने उनके साथ चाय पी, बताया कि ये तो जिंदा है। तो अच्छा सवाल ये है कि जब वो जिंदा है तो ये जिम्मेदारी वोटर पर इलेक्शन कमीशन कैसे ला देगा कि तुम साबित करो कि तुम जिंदा नहीं हो। वही तो मैं ये तो इलेक्शन कमीशन की है जिम्मेदारी। जी, मैं वही कहना जी चाह रहा था। हम ये नहीं कह रहे कि उसके अंदर क्या फर्जी वोटर है या नहीं है उनके जी सामने। जी आपके ऊपर एक उँगली उठ गई, बिल्कुल। एक हर्फ उठ के उड़ गया। अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है, आप एक संवैधानिक या एक आईनी एक कॉन्स्टिट्यूशन एक आप संस्था है या त ऑर्गनाइज़ेशन है कि आप उसको दूर करेंगे उसको। अगर अब किसी वही आप है जी। अब लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन की कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं उसको आना चाह रहा हूँ। क्या उसमें कहीं आपको ऐसा लगा कि वो जो उस पर दाग लग रहा है उनको साफ करने के लिए या उनके कि लोगों में जो खदशा का अंदेशा पैदा हो रहा उनको दूर करने के लिए तैयार है या और इलेक्शन कमीशन भ्रम फैला रहा है? देखिए ऐसा है कि कुछ लोग शायद मेरे इस जो है उससे रिमार्क से नाराज हों। हमारे यहाँ एक टर्म है उसको बोला जाता है राजपूत। राजपूत एक कास्ट है। जी, मैं उसको दूसरी तरह से ले रहा जी, हूँ इसको डिफाइन। जी, राज का मतलब समझ लीजिए सत्ता, जी, और पूत मतलब बेटा। जी, तो जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, अंग्रेज चले गए, उन्होंने जो पूरा सिस्टम दिया था हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी का, सबसे पहले होती थी इंडियन सिविल सर्विसेज, जी, आईसीएस ऑफिसर्स। बेसिकली उनका काम क्या था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, अधिकारी के नाम पर बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने इम्प्लीमेंट वाले करना। गुलाम पैदा किए जाएं, जी, जिसको बोला गया अफसर शाह, जी, जिसको हमारे यहाँ बाद में बोला गया नौकर शाह। नौकरशाही, ये जो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े अफसर नजर अफ़सरशाही, आते हैं, नौकरशाही। तो ये आम आदमी के लिए तो हैं, कलेक्टर साहब हैं या फिर फला साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं। एक जो रूलिंग क्लास है, अब आप देखिए बहुत सारे वाकयात आप देखते होंगे कि बीजेपी का कोई एमएलए है, उसने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का गिरबान पकड़ लिया, आज के किसी ने गाली दे दी, इससे पहले नहीं मिलता था जी जी ये। जी, किसी ने मार दिया उसको। और प्लस ये कि अगर वो पुलिस लेकिन ये ऑफिसर पिछले इन 10 एक्शन सालों लेता में है हाँ, तो उस पुलिस अफसर का ही तबादला हो जाता है। ये तो पिछले ये 10 आप देखिए कि भाई ये जो बड़े बड़े फोरम हैं, तो जो मैंने राजपूत वाली टर्म कही, तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो राजपूत है। राजपूत यानी सत्ताधारी का बेटा, ये साबित करने की कोशिश करते हैं हम आपके जी पुत्र हैं, आप जिधर बोलोगे जैसे बोलोगे। भाई बाप ने बोला कि इधर चलना है, ये वाला चलना है, यू आर सपोज टू फॉलो डॉटेड लाइन्स। तो ये जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है ज्ञानेश कुमार की, वो एक ऐसी जैसे जी बीजेपी का चीफ कोई स्पोक इलेक्शन पर्सन बोल कमिश्नर रहा जो है हो। भारत के, तो पूरी की पूरी यह है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, राहुल गांधी के एलिगेशन गलत हैं, ये हैं फला है। तो मेरा फिर वही सवाल आता है, अगर राजीव गांधी ने एलिगेशन या इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ ऐसा राहुल है, गांधी ने तो भाई सीधी सी बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन किसी को बोल रहा है कि आप वोटर नहीं है, या फला आदमी मर गया है, या फिर ये वाले बोगस वोटर्स हैं, तो ये वोटर पर क्यों डाला जाए कि वो प्रूफ करे। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो प्रूफ करे। जी, और सुप्रीम कोर्ट ने यही बात बोली है कि जी, ये जी, जो इन्होंने बिहार के अंदर एसआईआर एसआईआर किया। करवाया है, जी, उसके अंदर कई लाख वोटर्स को जो निकाला इन्होंने बाहर 65 किया, लाख वोट। उन्हीं 65 लाख 63 लाख वोटर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे बोला है कि मुझे डिटेल चाहिए उसकी, कि अच्छा वो बेसिस क्या था अच्छा जिस पे उसमें से आपने निकाला। जी, मैं तो ये इलेक्शन कमिश्नर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, इनको क्लियर कट व्यूज के साथ आना चाहिए था। लेकिन ये पूरे की पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कल की, और आप देखिए, अच्छा कल सिर्फ यही नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कल जो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी लेड जो अलायंस है ये, उसके अंदर जेपी नड्डा ने ऐलान किया कि जो गवर्नर है महाराष्ट्र में सीपी राधाकृष्णन, हाँ, वो तमिलनाडु के हाँ, वो कोयम्बटूर से 2 बार रहे लोकसभा के, और बीजेपी के तमिलनाडु के रहे वाइस स्टेट प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट। वो रहे। जी, अब वो सेम डे आप इतने सारे डेवलपमेंट संडे में हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन कहीं घेरे में ना आ जाए, तो उसके डिस्कोर्स को यहाँ बदलो, फला चीज को यहाँ एक बदलो। ये भी तो ये नैरेटिव बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब जो है पूरे का नहीं पूरा एक एक घालमेल है। एक ये भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई शायद
कि इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ संडे को, कल राहुल गांधी भी कल वो अपनी यात्रा जी, शुरू कर रहे थे, जी। तो उसी को डिमोलिश करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसने भी रख दी। तो बहुत सारी बहुत सारे रीजन थे। बहुत अच्छा, सारे इसके अंदर चलिए रीज़न उन हैं। सब के उसमें ना जी। पड़ते हैं, क्योंकि हम तो ज्यादा लंबा वो बात नहीं करते, तो कट टू कट बात करते हैं। हुँ, इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि 7 दिन के अंदर हलफनामा दाखिल कीजिए, जी। वरना आप देश से मांगे माफी मांगिए, अनदर, आप ये कहने वाले, क्या ये राइट इलेक्शन कमीशन को है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई बार जो है राहुल गांधी ने बोला है और जो उनके लीगल एडवाइज़र्स हैं या जो और कांग्रेस के बहुत सारे जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, जैसे एक लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, मनु सिंघवी, जी। उसके अलावा और भी लोग हैं। तो बहुत सारे लोगों के जो बयानात आए उसमें उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि भई इस पर जो है आप डिफेमेशन का केस या कोई भी या हलफनामा दाखिल करें, आप तो सबसे पहले ये साबित कीजिए कि राहुल गांधी ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, आप जो है डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और इसमें और उसमें आप बताइए कि अभी तक जो पूरी वीडियोग्राफी हुई थी उस पूरे इलेक्शन प्रोसेस की, वो डिलीट क्यों किया इलेक्शन कमीशन ने? जो महादेवपुरा और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जिसका प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने दिया था, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से गायब क्यों हुई? ये राहुल गांधी ने जो पूरे पूरे तो मैं सवालात किए उसका ही हैं। बता रहा हूँ आपको मैं। जी। ये तो इन्होंने, सवाल जो है ये हलफनामा और देश से माफी मांगे, अब ये बात आगे बढ़ गई है। अब वो बंदा सड़क पे है राहुल गांधी, और देश से माफी मांगेगा। अब जो है वो लोग जो सत्ता के ये तो करीबी इन्होंने हैं या कानून का सत्ता को फायदा उठा डिफेंड के, कानून का करने की फायदा, कोशिश कर रहे हुकूमत हैं। का फायदा उठा के, अब आप नहीं देखिए। नहीं, मैं उसको जी, बता रहा हूँ, नंबर का फायदा उठा के पहले ये था कि 6 महीने तक आप उसको डिलीट नहीं जी, करेंगे। जी, अब इन्होंने उसको 45 डेज कर दिया, जी, और उसको, और उसके जी, कितने भौंडे, कितने मतलब मजाहिया, मजाक का खेस उसके तर्क दे रहा था, जो कल ये हमारा चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, कि हम वो प्राइवेसी है, औरतें बच्चे हैं वहां पे हम दिखाने, भाई करते ही क्यों हो? अगर ये प्राइवेसी थी, सब कुछ था, फिर आपने बिहार के अंदर क्या-क्या किया है? अच्छा, फिर बताइए। ड्वेल 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 डाल आप दिया बताइए कि फौरन जो है आप आपकी एक चीज़ आती है प्रोसेस में, बहुत सारे सारे चैनल्स ने दिखाया कि बहुत सारे गाँव ऐसे हैं, एक माइग्रेंट लेबरर की क्लास है बिहार के अंदर, जो कि बहुत बड़ी तादाद है, अक्सर लोग बाहर रहते हैं। कई बार जो बीएलओज़ बनाए गए थे, उन बीएलओज़ ने बताया कि हमने गाँव में फॉर्म बाँट दिया है, अब वो 3-4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद हमें मिलेगा, उसके बाद डिटेलिंग होगी। एक तरफ सोशल मीडिया में इस तरह की वीडियोस वायरल हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन विद इन 24 आवर्स क्या बोल रहा है, अब तक 80% वेरिफिकेशन हो गया, अब तक ये भाई कैसे हो गया? आपका जो ग्राउंड पे बीएलओ है, वो तो बोल रहा है कि मेरे पास डिटेल ही नहीं आई है, कैसे हो गया फिर ये? तो फॉर्म इसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब के ये है कि सवाल कुछ ना वही है कुछ। कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इनसे जवाब मांगा है ना ये सब, कि आपने इनको इतने को एक्सक्लूड कैसे किया? तो इलेक्शन कमीशन तो पहले सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे। राहुल गांधी से आप हलफनामा बाद में मांगिएगा, देश से माफी मंगवाइएगा बाद में। पहले आप जाइए सुप्रीम कोर्ट और दीजिए जवाब। और राहुल गांधी सड़क पे है इस टाइम, तो पब्लिक से माफी मांगेगा नहीं मांगेगा वो पब्लिक के साथ है। इलेक्शन कमीशन या जिस किसी की भी औकात है तो राहुल गांधी से पूछ के देगी रैली अच्छा, में। फिर अब मैं जो 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 उसने इलेक्शन कमीशन ने अपने तर्क दिए या जो भी जी, दलाइल दिए, उसके एवज में, या जो राहुल गांधी को खासतौर से थ्रेट भी किया जिस जी, तरह जी, से, जी, इस तरह से अपोजिशन का, बस मैं इस पर आ रहा हूँ, इम्पीचमेंट है, फिर एक सवाल और करें, फिर हम वाइंड अप करेंगे, कि जो जिस तरह से अपोजिशन पार्टियां सब इकट्ठी जी, हुई हुई है, जी, जी, उसके मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, उसमें वो एक मीटिंग भी कर रही है, चुनाव आयोग के खिलाफ इम्पीचमेंट लेकर के आना, महाअभियोग लेकर के आना, या मुआवजा लेकर के आना, ये कितना बड़ा देखिए ये जो है कदम है? मैं इस चीज़ के भी खिलाफ हूँ कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस तरह का कोई प्रोसेस चलाया जाए। इलेक्शन कमीशन एक रेस्पेक्टेड इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, और भारत जिसको वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कई बार बोला है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। दूसरी चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी बोले न बोलें, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है भारत। सही लेकिन बात है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि उसकी जो सबसे अपेक्स बॉडी होती है इलेक्शन कराने वाली, अगर उस पर ही उँगलियां उठेंगी तो फिर सूरत हाल क्या होगी हमारे डेमोक्रेसी की? ये ये तो बहुत डेमोक्रेसी खतरे जी, में पड़ जाएगी ना इस तरह जी। से। तो ये इम्पीचमेंट मोशन क्यों लाया अपोजिशन? सवाल ये मजबूर है। मजबूर हो गया तो ना वो। मजबूर वो इसलिए हो गया कि जब फिर सुप्रीम क्या करे कोर्ट वो? इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछता है, इलेक्शन कमीशन जो है दाएं-बाएं देखता है। उल्टे जो है इलेक्शन जो है पूरा जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो उल्टे राहुल गांधी पे ही लगाना शुरू कर देते हैं इल्जाम। भाई इल्जाम उसने लगाया है, आप बताइए सही है या गलत है? अच्छा, एक बार दो, एक जरा सा अच्छा, दो, हलफनामा क्या होगा? वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपके पास इतना बड़ा वीडियो है, अगर उसकी बात गलत है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए डायरेक्टली कोर्ट में जाएं,
बोलें कि इन्होंने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है अपने उसमें हम्म। प्रेजेंटेशन में सारी गलत है, जाइए आप लाइए। अच्छा तो एक क्या दो अरेस्ट वारंट इलेक्शन कमीशन लाने जा रहा है राहुल गांधी के खिलाफ? नहीं, सिर्फ थ्रेट ही, लाएंगे। सिर्फ एक दबानी थ्रेट थी। एक और चीज, दोहरा म्यार तो वहीं से जाहिर हो जाता है कि राहुल गांधी ने अधिक, उससे किसी ने मालूम किया कि राहुल जी गांधी साहब हलफनामा मांग रहे हैं, जी अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांग रहे हैं जी बिल्कुल। जी। तो इलेक्शन कमीशन का या उसमें से किसी ने तो जवाब दिया, ये तो मुझे इससे कहा कि उसने जांच की मांग नहीं की, देखिए और ऐसा राहुल है, राहुल गांधी ने जांच, जांच जांच की मांग या किसी ने जो भी सवाल। छोड़िए, आप वाइंड अप के उसमें जा रहे हैं हम लोग। जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, जी, मनमोहन सिंह वजीर आजम थे गुजरात के, किस जो कदर चिल्लाए, इलेक्शन हुआ था और उस दौरान जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी नरेंद्र मोदी की, नाम लेके नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने बाकायदे इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमिश्नर के, मतलब सबके नाम नाम लेकर के, और पूरा बताया कि यहाँ धांधली हुई, यहाँ धांधली हुई, इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, इसका है, पपेट है। तो इस तरह के जब अल्फाज इस्तेमाल किए उस वक्त जो है, तो ऐसा नहीं कि वीडियो सिर्फ राहुल गांधी की खंगाली जाएगी, वीडियो खंगाली जाएगी जो आज सत्ता में है उनकी भी। तो ये जो है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद जो है इस वक्त कटघरे में है, और अपना जो है सिर्फ एक बोलते हैं कि दामन बचाने के लिए, या जो है एक बोलते हैं आई वॉश, जी, उसके लिए जो है कि भाई जो है इस तरह की टैक्टिस अपना रहा है। तो अगर इलेक्शन कमीशन की बातों में दम है, तो उनको चाहिए कि राजीव गांधी की, सॉरी राहुल गांधी की 7 अगस्त किया जो पूरे 1 घंटे का प्रेजेंटेशन है, अगर वो गलत है, उसकी पूरी वीडियोग्राफी सबके पास मौजूद है, ऐसा नहीं कि नहीं है हर डेविड जगह हुआ, पड़ी हुई है आजकल, हर जगह मौजूद है। नेट पे। उसको इलेक्शन कमीशन फौरन उठाए, सुप्रीम कोर्ट में ले जाए, चैलेंज करे, और एक, अगर इनके पास वो है, इनके दलाइल मजबूत हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि राहुल गांधी गलत हैं, आप अरेस्ट वारंट वारंट लाइए। उसका तो पूरा हाँ जी करियर जी खराब हो जाएगा, उसने बिल्कुल। सही कहा था, मैं हाँ तो जी आपसे बिल्कुल। खेल रहा हूँ। अच्छा एक चीज और, बस अब आखिर में एक सवाल के साथ, राहुल गांधी की इस चीज को आप, ये मैं जी। प्योर पॉलिटिकल, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा जी हूँ, जी जी एक पर्सनालिटी के ऊपर, जी 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 जिसकी पर्सनालिटी पिछले 11 सालों से पप्पू पप्पू कह करके जी बना दी गई हो, जी 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 उसका इस तरह से आना, जी 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 और एक इस वक्त अगर हम कहें कि पूरे जन सैलाब को अपने जी साथ, जी जी। अवामी सैलाब को अपने साथ लेकर के चलना, और उस अवाम का उसके साथ जुड़ना, आप इसको बतौर एक पर्सनल कैस किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए एक दोहा है जो बहुत सारे लोगों ने, जिनके पास हिंदी थी हाई स्कूल में या फिर ट्वेल्थ में, उन्होंने पढ़ा होगा, सीबीएसई बोर्ड के या यूपी के या जिस किसी उसके रहे हों, जिन्होंने हिंदी पढ़ी है उस स्कूलिंग टाइम में, तो उसमें एक दोहा बड़ा मशहूर था, करत करत अभ्यासरत, जड़मति होत सुजान, और असरी यावत जात से, सिल पर पड़त निशान। बिल्कुल वही है। राहुल गांधी जो हैं, भाई वो एक, जिसको बोलते हैं कि भाई सोने का चम्मच लिए पैदा हुआ आदमी, ठीक है। आप उनके भाई फादर जो है वजीर आजम थे, उनकी दादी वजीर आजम थी, और पूरी खानदान का एक बहुत बड़ा वो है कि भाई लेकिन कैसे उसके कैसे लिए रहे। कुर्बानियां भी है भाई। देखिए कुर्बानियां दी नहीं दी, राहुल गांधी ने वो सारी चीजें नहीं झेली। वो एक जो है बेहतरीन एक वेल ऑफ फैमिली के अंदर, वेल टू डू उसमें रहे एनवायरनमेंट में। अब जब नरेंद्र मोदी के पास सत्ता आई है, अब जो सड़क की खाक छानी है इन्होंने, गली गली राहुल गांधी घूमे हैं, अब राहुल गांधी एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हो गए हैं। अब राहुल गांधी को मालूम हो गया है कि जमीनी सियासत क्या होती है, और जो इंडिया, इन द वर्ड्स ऑफ नरेंद्र मोदी, के मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, या पूरी दुनिया जो कहती है कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी की नब्ज को अब राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। अब राहुल गांधी सड़क पर है, और अब ये चाहे पप्पू कहें या कुछ भी कहें, हर चीज अब सत्ता की बैक फायर करेगी, सत्ता जो एलिगेशन लगाएगी, क्योंकि अब एक नया नारा शुरू हुआ है हिंदी के अंदर। अब आप देखिए लोग राहुल गांधी को जननायक लिखने लगे। अब आप देखिए, तो अब जो है, तो या तो वो थे जेपी आंदोलन जी, जी। जी, या फिर ये वाला है। तो मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी करवट जो है हमारी सियासत लेने वाली है, बहुत जल्द देखने को अब मिलेगा। नरेंद्र मोदी हो या गवर्नमेंट हो या सरकार हो या बीजेपी को, अब उन्हें सोचना होगा उनका मुकाबला किसी पप्पू से नहीं है। अब जिससे मुकाबला है वो अवाम का लीडर है, वो अवाम का लीडर बन चुका, और वो जैसे भी भाई साहब ने एक दोहा पढ़ के कहा, वो कहते हैं ना कि जब पत्थर पर पानी पड़ता है ना लगातार, तो वहाँ भी छेद हो जाता। अब वो इतना पक चुके हैं, और उन्होंने जिस तरह से पहले बीजेपी इल्ज़ाम लगाया करती थी कि इल्ज़ाम लगाया और भागे सबूत नहीं, अब सबूत के साथ रखा, अब अवाम ने उसकी बात को एक्सेप्ट किया है। तो बीजेपी को सोचना होगा कि इस मुल्क के अंदर अब जमहूरियत बचानी है, और क्योंकि मुकाबला भी अब बहुत सख्त है। तो
और ख़ास तौर से इस वक़्त जो भी वो बात कर रहे हैं, वो हमेशा बैकफ़ायर हो रही है। कैसे मुकाबला करना है, इस मुल्क की बक़ा के लिए ख़ास तौर से कि जो हमारी जमहूरी क़दरें हैं, जिसके लिए हमारी पहचान है कि हिंदुस्तान जो है पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसको कैसे बचाना है, ये सोचना गवर्नमेंट का काम है और चुनाव आयोग जो है, उसका जो इलेक्शन कमीशन है, उसको भी सोचना है कि अपनी साख पर जो उसकी बट्टा लग रहा है, उसे कैसे बचाएगा, ये उनका काम है। फिलहाल प्रोग्राम में शमूलियत के लिए अब्दुल्ला साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन इसी के साथ अपने मेज़बान को भी दीजिए इजाज़त। आदाब।